क्या होता जब हमें बचपन में स्कूल नहीं जाने दिया गया होता? क्या होता जब हमें बचपन में खेलने नहीं दिया गया होता? क्या होता जब बचपना हमसे छीन लिया गया होता? जी हाँ, एक उसी जो है तरीके के पार्ट से मैं यहाँ पे जो है आपको बताना चाहता हूँ। यह जो हमारा लेसन है इसमें मुकेश नाम का एक लड़का है जिसके बारे में यह जो है हमारी अनीस जंग जो है जिसके बारे में बताती हैं, जिसका बचपना छीन लिया गया, उसे खेलने नहीं दिया गया और जो है ना ही उसको स्कूल जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी गरीबी की वजह से। तो मैंने अभी इसके पहले वाले लेसन में आपको साहिब आलम की कहानी सुनाई थी। इसमें जो है अब मैं अनीस जंग, इसमें जो है अब मैं आपको मुकेश के बारे में सुनाना चाहता हूं। तो इसमें देखिए ध्यान से, ऑथरेस अनीस जंग जी ने जो है इसको लिखा हुआ है, इसकी जो है ऑथरेस हैं। अनीस जंग खुद इस स्टोरी में आकर इसके बारे में वर्णन करती हैं। वह मुकेश से पूछती हैं तुम क्या करना चाहते हो? मुकेश कहता है कि मैं जो है कार चलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुकेश एक जो है पुअर बैंगल मेकर है, वह एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, गरीब चूड़ी बनाने वाला है और यह जो है फिरोजाबाद का रहने वाला है। और फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार जो है चूड़ी बनाने का कार्य करता है। तो जब उससे पूछती हैं तो वो कहता है कि मैं जो है कार चलाना चाहता हूं, मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो फिर पूछती हैं क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं कार चलाना सीख लूंगा। तो मुकेश का परिवार फिरोजाबाद के उन परिवारों में से एक है जो चूड़ी बनाने का काम करता है और अत्यंत गरीब है। यह जो चूड़ियां है वह वहां की भट्टियों में बनाई जाती है और ऐसी भट्टियों में बनाई जाती है जिसमें न तो हवा जाता है और न तो पानी रहता है। यह गंदी जो है एक गंदी कोठरी है और इस कोठरी में जो है ऊंचे तापमान पे भट्टियां लगी होती हैं और यह भट्टियां जो है जिसके जो है जो बच्चे जो है वहां पर बैठकर चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, परिवार चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। और इस तरह का काम में जो है 20,000 बच्चे वहां पे इन्वॉल्व हैं। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्य है जिसे करना सरकार की तरफ से मना है। लेकिन बिचौलिए जो है, मिडिल मैन जो है और साहूकार जो है, तो मिडिल मैन वो जो इनकी चूड़ियां लेते हैं और अच्छे दामों में बेचते हैं, साहूकार वो जो इनको कर्जा देते हैं, पुलिसमैन इनकी सहायता करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, राजनेता भी इसमें शामिल हैं। पूरा एक यह कुचक्र है। यहाँ पर जो है यह बताया जाता है कि फिरोजाबाद जो है वह सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि भारत का जो है देश का एक ऐसा केंद्र है जहां पर चूड़ी उद्योग का काम होता है। चूड़ी जो है को आकार देने का औद्योगिक केंद्र है ये। इसी सब बातों में बात चल रही थी, तब मुकेश जो है वह पेशकश करता है कि आप हमारे घर चलिए। जब घर जाने की पेशकश करता है तो लेखिका जो है उसके घर जाने लगती हैं। उसका घर एक गंदी बस्ती में है और ऐसी बस्ती कि जहां पर जो है आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं, जहां पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है, जहां नालियां ही नहीं है, जहां के घर जो है बिल्कुल टूटे हुए पड़े हुए हैं, वहां जो है वहां की घरों की खिड़कियां नहीं है, खिड़कियां जो है वो टूटी हुई हैं और दरवाजे लोहे के हैं, डगमगाते रहते हैं। एक ऐसे ही घर के पास जो है मुकेश जाके रुकता है और उसे जो है एक लात मार के जो है खोल देता है। जब अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं तो लेखिका देखती है कि एक कमजोर महिला जो है वह खाना बनाने का कार्य कर रही है। खाना जो बनाती है वह कुछ सब्जियां काट के रखी हुई है और स्पिनेच और पालक की पत्तियां उबाल रही है। इतने समय में मुकेश के पिता आ जाते हैं। मुकेश चूंकि पिता आते हैं, मुकेश वह जो महिला है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। जब पिता अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी भाभी यानी कि जो कमजोर युवती है वो अंदर थोड़ी सी सड़ जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट लगा देती है, क्योंकि यह परंपरा है कि जो बड़े बुजुर्ग अगर अंदर आ जाए तो फिर अपने चेहरे को ढक लिया जाता है। बहुएं जो अपने चेहरे को ढक लेती हैं। यह जो व्यक्ति है, इनके जो है पिताजी, यह पहले एक दर्जी का काम करते थे, फिर चूड़ी बनाने लगे और चूड़ी बनाते हुए वह सिर्फ अपने परिवार को खाना ही दे पाए और ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और ना ही एक अच्छा घर बनवा पाते हैं। मतलब इतनी गरीबी स्थिति थी उस समय। मुकेश की दादी कहती हैं कि हम लोग तो अत्यंत गरीब हैं, हम लोगों का काम ही चूड़ी बनाना है। जब हम चूड़ी बनाने वाले
जो है जाति में पैदा हुए हैं तो चूड़ी ही बना सकते हैं। फिरोजाबाद की गलियां जो है हर जगह चूड़ी, कहीं कांच कहीं कुछ गिरते हुए नजर आता है। जब चूड़ियां बन जाती हैं तो उनको ठेले पर बाकायदे जो है लोग धक्का मार के ले जाते हैं बाजार में बेचने के लिए। इसी बीच लेखिका जो है एक किसी घर में प्रवेश करती हैं या देखती हैं कि सविता नाम की लड़की जो है एक बूढ़ी औरत के साथ चूड़ी जोड़ने का कार्य कर रही है। वह यह देखती हैं, वह सोचती हैं कि कल इस लड़की को पता नहीं है कि चूड़ियों की पवित्रता क्या है। यही चूड़ियां जो है भारतीय महिलाओं के जो है सुहाग का प्रतीक है। और जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसको जो है इसको लाल पॉइंट उड़ा दिया जाएगा, इसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और इसके कलाइयों को यही चूड़ी सजा दी जाएगी, तब यह एक दुल्हन बन जाएगी। और इसके बगल में जो औरत बैठी है ये भी कभी न कभी दुल्हन थी, लेकिन आज जो है यह चूड़ी बनाते बनाते बहुत बूढ़ी हो गई है। और यहाँ तक कि यह जो है अपने परिवार का खाना भरण पोषण भी पूरी तरह से नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पति जो है वह भी एक निर्धन, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। और वह उसका ये कहना है कि अभी तक जो मुझे आता है वो यही आता है कि मैं चूड़ी बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार जो चूड़ी बनाने के कार्य में लगा है अत्यंत गरीब है। क्यों? क्योंकि वह काम एक गैर कानूनी कार्य है, क्योंकि वो लोग भट्टियों पे काम करते हैं और वो भट्टियों पे जो काम करते हैं उसमें बच्चे काम करते हैं, 20,000 बच्चे काम करते हैं। और यह बच्चे जो है जब तक बड़े होते हैं, जब एडल्ट होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोग जो है अपनी आंखों की चमक खो जाते हैं, अर्थात अंधे हो जाते हैं। तो मुकेश के जो दादा हैं वो भी जो है इसी तरह का शिकार हुए थे, अंधे हो गए थे। तो यहाँ पे लेखिका जो है वहां के कुछ यूथ से बात करती है, युवकों से बात करती है, कहती है तुम लोग अपना काम क्यों नहीं करते, खुद अपनी मार्केट में क्यों नहीं वैल्यू बनाते। उनका कहना है कि हमारा काम जो है इलीगल है और इसको जो है हम नहीं कर सकते, इसमें हमें कुछ लोगों की मदद चाहिए और जिन लोगों की मदद चाहिए उनसे वो जो है काफी पैसा लेते हैं। जैसे इसमें जो है मिडिल मैन आते हैं, बिचौलिए, जो इनका सामान लेकर अच्छी जगह जाकर बेच के अच्छा पैसा कमा लेते हैं। साहूकार आते हैं जो इनको ब्याज पे पैसा देते हैं। पुलिस मैन आते हैं जो कानून व्यवस्था का रख रखाव तो करते हैं लेकिन इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं और जो है कमीशन लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, इसमें जो है नौकरशाह आते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, इसमें राजनेता आते हैं। तो यह इन सभी लोगों का एक कुछ चक्र है जिसमें से निकलना मुश्किल है। तो उनको ये सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पर मुकेश जो है अपना कुछ अलग करना चाहता है, अपना मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है और वह ये कहता है, मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं इसका काम सीखूंगा और मैं गैराज जाऊंगा। हालांकि गैराज उसके घर से बहुत दूर है लेकिन वो ये कहता है कि मैं गैराज पैदल ही चला जाऊंगा। तो बहुत पूछती है क्या तुम हवाई जहाज चलाना सीखोगे, तो ये कहता है नहीं। और हवाई जहाज भी उसमें बहुत मुश्किल से फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत मुश्किल से निकला करते हैं। तो यहाँ पर यह लेसन जो है समाप्त हो रहा है और इसमें जानने वाली बात यह है कि यह जो हमारी लेखिका है इन्होंने 2 बच्चों के बारे में बताया है, तो इससे हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेगा। इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।